Hello students, welcome back to continue the chapter microorganisms, and today we will learn about one more important function of microorganisms, and that is nitrogen fixation. And we will also learn about very important topic of this chapter from the point of view of exam, and that is nitrogen cycle. So let's continue and let's start our worksheet 9. You know that nitrogen is available in our atmosphere and its percentage is 78%. अभी तक हम ये सोचते थे कि ऑक्सीजन वी रिक्वायर and carbon dioxide is required by the plant to perform photosynthesis. These two gases are very important. No doubt they are important, but beside these gases, nitrogen is also very important because it is important part of proteins, chlorophyll, nucleic acids and vitamins. So these are the compounds which living organisms are made up of. We all require proteins, vitamins, nucleic acid. They are the part of our body and they are made up of, they are the compounds of nitrogen. So that's why nitrogen is very essential for all the living organisms, whether they are plants or animals. But the problem with this nitrogen is it is available in the atmosphere in the form N2, nitrogen gas, but plants and animals cannot use nitrogen directly from atmosphere. They cannot absorb it directly. Here is a picture of plant. So फॉर अब वो कैसे नाइट्रोजन को लें, डायरेक्टली तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. जैसे आपको पता है कि लीव्स में यहाँ छोटे छोटे जो होल्स होते हैं, स्टोमेटा, उनके थ्रू CO2 अंदर चली जाती है. हम अपने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ऑक्सीजन ले लेते हैं, बट नाइट्रोजन जो है ये डायरेक्टली हम इनहेल नहीं कर सकते, हमारी बॉडी इसे डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करती. सो फिर नाइट्रोजन हमारे इन सारे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं, हमारी बॉडी का जो पार्ट है, उनका हिस्सा कैसे बनेगी, उन तक कैसे पहुंचेगी. सो फॉर दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस नेचर ने दिया है प्लांट, जिसके थ्रू नाइट्रोजन, प्लांट्स को जिसके थ्रू वे नाइट्रोजन एक्सेप्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, रिसीव करते हैं. सो लेट्स मूव टू लर्न अबाउट व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो हेयर इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन. इट इज अ प्रोसेस. अब वो कैसा प्रोसेस है? इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 गेट्स कन्वर्टेड और फिक्स्ड इन द सॉइल. वो सॉइल में पहुंचा दी जाती है, कन्वर्ट कर दी जाती है इनटू द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की फॉर्म में. एंड मेनली दीज कंपाउंड्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, NH3 और NH4. ये अमोनियम आयन की फॉर्म है. आप NH3 भी लिख सकते हैं, NH4 प्लस भी लिख सकते हैं. इन द हायर क्लासेस यू विल बी नीडिंग दीज फॉर्मूले. Which now these nitrogen compounds, there are two more compound form, nitrites and nitrates. Now these compounds form can be used by the plants. Now who help the plants in converting N2 nitrogen, atmospheric nitrogen, into nitrogenous compounds? So there are bacteria called rhizobium. Rhizobium is one of the example of that kind of bacteria. It is found in the roots of leguminous plant which help in the fixation of nitrogen. ये नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर वाली है, इसे अमोनिया, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का, बेसिकली ये अमोनिया में कन्वर्ट करता है, फिर इसे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में दूसरे टाइप के बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. बट ये जो सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन जाते हैं, दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, और उस वाटर के थ्रू ये प्लांट्स की बॉडीज में पहुंच जाते हैं. समटाइम्स ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, फिक्सेशन मीन्स जिससे नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है कंपाउंड्स फॉर्म में. ये लाइटनिंग, जब बिजली कड़कती है एटमॉस्फेयर में, तब भी ये नाइट्रोजन जो वहाँ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो अपने कंपाउंड्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. फाइन. सो देयर आर टू वेज. यहाँ हम दोबारा देख लेते हैं. इस तरह से देखिए, ये जो रूट्स हैं, यहाँ पर ये लिग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स हैं. लिग्यूमिनस मीन्स जैसे पी प्लांट है या बीन्स होती हैं जो फलियां लगती हैं जिनमें, उनके रूट्स में, बिकॉज मेनली प्रोटीन्स उन्हीं में बनता है, तो उनकी रूट्स में ये राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी कि कन्वर्ट करते हैं. कन्वर्ट मीन्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से कंपाउंड फॉर्म में. एंड अभी मैंने आपको इलेबोरेट किया कि कंपाउंड्स 3 टाइप के हैं, मेनली अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं. एंड यही जो कन्वर्जन है ये लाइटनिंग से भी हो जाता है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 टाइप का है.
एक है बायोलॉजिकल, जो ये रूट्स में रहने वाले बैक्टीरिया करते हैं, एंड सेकंड है आपका एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक मीन जब लाइटनिंग होती है तो अपने आप ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड टू कंपाउंड फॉर्म और अमोनिया मेनली बनता है, इसलिए इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन भी कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये भी दो टाइप का है, एक अमोनिया अगर बनता है तो अमोनिफिकेशन, फिर अमोनिया से नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स और ये नाइट्रेट्स जो बनते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं निट्रिफिकेशन। सो देयर आर टू टाइप्स हो गए, डायरेक्टली तो अमोनिया बनेगा, फिर अमोनिया से जो ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड निट्रिफिकेशन। तो ये एक डिफरेंट कैटेगरी के बैक्टीरिया होते हैं, निट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो निट्रिफिकेशन का फंक्शन करते हैं। फाइन, अब हम नाइट्रोजन साइकिल की ओर मूव करेंगे कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो वापस कैसे पहुंच जाती है। देखिए, साइकिल का मीन्स होता है जहां से कोई चीज आई है, जैसे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आई, अमोनिया बनी, अमोनिया से वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनी, फिर उन्हें प्लांट्स ने या एनिमल्स ने यूज़ किया, अभी प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया तो वो एनिमल्स में भी चले गए वही कंपाउंड, फिर उन लोगों ने यूज़ किया, जब वो एक्सक्रीट करते हैं या डेथ हो जाती है तो आपको पता है उनका डीकम्पोजिशन हो जाता है, फिर से ये वाली फॉर्म्स आ जाती हैं, ये तीनों फॉर्म्स अमोनिया, कभी अमोनिया बन जाता है, कभी नाइट्राइट्स, कभी नाइट्रेट्स। तो यहाँ से एक और कैटेगरी के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, वो वापस इसे एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जहाँ से आई, फिर ये यूज़ हुई, घूमी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एंड देन उनकी डेथ के बाद या उनके एक्सक्रीटा के थ्रू ये वापस अपनी जगह चली गई जहाँ से ये आई थी, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड साइकिल। जहाँ से आना, जहाँ से आए वहीं पे वापस चले गए, ये आए, यूज़ हुआ, यूटिलाइज किया गया, एंड देन वापस पहुंच गई N2 अपने एटमॉस्फेयर में। सो दिस इज कॉल्ड साइकिल। फाइन, सो अब हम इनके स्टेप्स एक बार देखने से पहले हम थोड़ा डायग्राम्स के थ्रू करेंगे। ये जो आपको नाइट्रोजन साइकिल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। 3 या 5 मार्क्स में ये साइकिल आपसे ड्रॉ करने को बोली जाती है। पहले हम इस डायग्राम के थ्रू नाइट्रोजन साइकिल को समझेंगे, फिर इन स्टेप्स को पढ़ेंगे। तो देखते हैं थोड़ा एनलार्ज व्यू इस डायग्राम का। यस, हेयर इट इज द एनलार्ज व्यू। एक बड़ी पिक्चर है नाइट्रोजन साइकिल की। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये N2 की फॉर्म है। फाइन, अब लाइटनिंग हुई या जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया हैं जैसे कि राइजोबियम है, ये लोग नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन को फिक्स करना मीन्स अमोनिया में कन्वर्ट कर देना। फाइन, या फिर अमोनिया से जो है वो नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स बना देना। क्लियर, तो ये जो बैक्टीरिया हैं दे फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। अभी जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं ये सॉइल में चले गए, वहाँ पर ये वाटर के साथ मिक्स हो गए, एंड उस वाटर के साथ ही मिक्स हुए हुए ये प्लांट्स ने इनको ले लिया, यूज़ किया, अपनी बॉडी में क्लोरोफिल बनाया, प्रोटीन्स बनाए, वाइटामिन्स बनाए, फिर इनको एनिमल्स ने खाया तो ये एनिमल्स की बॉडी का पार्ट बन गए। अब जब ये इन्होंने एक्सक्रीट किया, चाहे प्लांट्स ने किया या एनिमल्स ने किया, एक्सक्रीट किया या डेथ हो गई, तो ये नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट हैं ये वापस सॉइल में आ गए। अब सॉइल में आ गए, यहाँ से हो सकता है प्लांट इन्हें दोबारा यूज़ कर लें, अगर यूज़ कर लिए, कुछ पार्ट यूज़ कर लिया और जो बाकी हिस्सा है वो दूसरी तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो इन तीनों कंपाउंड फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं वापस N2 यानी कि एटमॉस्फेयर वाले नाइट्रोजन में। फाइन, इनटू गैशियस नाइट्रोजन, ये कंपाउंड फॉर्म है, ये गैशियस नहीं है, ये गैशियस फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो दिस इज हाउ नाइट्रोजन साइकिल इज कंप्लीटेड, कि पहले आई, लाइटनिंग से आई, और या बैक्टीरिया ने किया इन्हें फिक्स, तो ये इन फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई, इन फॉर्म्स में कन्वर्ट होने के बाद वाटर में मिक्स होके सॉइल का पार्ट बन गई, सॉइल का पार्ट बनने के बाद ये वाटर के थ्रू प्लांट्स में चली गई, प्लांट से ये एनिमल्स में चली गई, और जब ये प्लांट्स और एनिमल्स ने एक्सक्रीट किया या डेथ हो गई तो फिर से यही वाले कंपाउंड फॉर्म सॉइल में आ गए। वहाँ से ये तो कुछ तो यूज़ कर लिए जाते हैं, अदरवाइज एक दूसरी कैटेगरी के बैक्टीरिया इसे वापस गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। आई थिंक अब आपको काफ़ी क्लियर हो गई होगी। मैं आपको इसकी एक कलरफुल पिक्चर भी शो करती हूँ, थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, हेयर इज़ द कलरफुल पिक्चर, और यहाँ कुछ एक ऐसे टर्म्स हैं जैसे अमोनिया,
अमोनियम आयन, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, ये आपकी वर्कशीट में यूज़ नहीं किए गए टर्म, बट अगर आप अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के इन्हें लर्न करना चाहें, इनके बारे में जानना चाहें, तो आप इस डायग्राम को भी रेफर कर सकते हैं। सेम ये देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है ना, लाइटनिंग के थ्रू, या फिर एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि जैसे राइजोबियम होते हैं रूट्स में ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट, तो ये अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। वहाँ से ये नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होती है, तो इन्हें निट्रीफाइंग बैक्टीरिया या प्रोसेस को निट्रीफिकेशन भी बोलते हैं। फिर ये नाइट्राइट्स बन गए। एसिमिलेशन का मतलब है इन्हें रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। और यहाँ पर एनिमल्स शो नहीं किए हुए, लेकिन जब इन प्लांट्स को या ट्रीज को, इनके प्रोडक्ट्स को एनिमल्स खाएंगे तो उनकी बॉडी में भी चले जाएंगे। फिर ये प्लांट्स और एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है या फिर इनके एक्सक्रीट करते हैं, तो डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो डीनिट्रिफिकेशन प्रोसेस करते हैं, यानी ये जो कंपाउंड फॉर्म में नाइट्राइट्स, अमोनिया, नाइट्रेट्स हैं, इन्हें वापस डीनिट्रिफिकेशन प्रोसेस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और एटमॉस्फेयर में ये वापस चली जाती है। सो here is a little difference between the diagram given in the worksheet and in this diagram. So you can refer to both. अगर आपको वो easy लग रहा है तो आप वो कर सकते हैं, प्रोसेस तो सेम है, स्टेप्स तो सेम है, फाइन। सो अब हम क्वेश्चन आंसर्स की ओर मूव करते हैं। So here are the question answers. The first question is which bacteria is found in the roots of beans and peas, leguminous plants? अभी हमने बात की नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये उनका जनरल टर्म है, एंड वन ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज राइजोबियम। ये आप एग्जाम्पल में दोनों ही बातें लिखेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन देयर रूट्स एंड एग्जाम्पल इज राइजोबियम। What are the different methods by which nitrogen fixation takes place? Here in the worksheet, I explained you that there are two types of nitrogen fixation. One is biological and the other is atmospheric. जो lightning के through होता है, लाइटनिंग से होता है, व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, तो वो एटमॉस्फेरिक है। और जब ये राइजोबियम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते हैं रूट्स में, देन इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग बींग्स? तो नाइट्रोजन क्यों नेसेसरी है? Here it was written that nitrogen is found in proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamins etc. So it is essential for all the living organism. It is an important part of the bodies of living organism. Moving to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हाउ डज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ आपको नाइट्रोजन साइकिल का ये डायग्राम बनाना है, जिसका एनलार्ज व्यू भी मैंने आपको शो किया था कि हाउ नाइट्रोजन कम्स इन द फ्रॉम एटमॉस्फेयर, इट कम्स टू द सॉइल, और सॉइल से ये कैसे प्लांट्स में जाती है, देन एनिमल्स में जाती है, एंड देन व्हेन दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई एंड एक्सक्रीट, again it converts into the compounds of nitrogen, and from there the other category of bacteria convert them into from compound to gaseous form, fine। और ये compounds की form में कैसे आती है, उसे compound form में convert करने को हम nitrogen fixing कहते हैं। lightning से होती है और biologically bacteria से होती है, and when they convert the nitrogen into the compounds form, then they become the part of soil, and from there they go to plant, then to animals, from plants and animals again to the soil, and from there it goes back to atmosphere in gaseous form. So this was all about nitrogen cycle. Again I am repeating that it is very very important। 3 and 5 marks के लिए आपका क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर हो गया बहुत अच्छे से, आई होप। सो रिवाइज इट, कीप लर्निंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और जानेंगे और नॉलेज गेन करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय।